हेलो माय फैमिली, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज हम करने वाले हैं आधुनिक ओलंपिक। तो हमने क्या अभी अपने टॉपिक चल रहे हैं उसी सीरीज में। आज का टॉपिक है आधुनिक ओलंपिक। तो जो पहले अपने टॉपिक किए थे उनका रिवीजन आप करे होंगे और उनके नोट्स भी उम्मीद करता हूँ कि आपने बना लिए होंगे। तो आज का टॉपिक है आधुनिक ओलंपिक, तो इसकी शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, मेन जो बात है वो है कि आधुनिक ओलंपिक और प्राचीन ओलंपिक में अंतर क्या है। जो ओलंपिक के दो प्रकार अपने माने जा सकते हैं, एक तो प्राचीन और एक होता है आधुनिक। तो अपने समझते हैं पहले प्राचीन ओलंपिक। प्राचीन ओलंपिक था वो था 776 ईस्वी से लेकर, एक मिनट, तो ये देख सकते हो 776 ईसा पूर्व से लेकर अपने 393 ईस्वी तक चला था ये। ठीक है, ये था प्राचीन अपने ओलंपिक। और उसके बाद में जब दोबारा ओलंपिक की शुरुआत की गई, दोबारा ओलंपिक के बारे में सोचा गया और अब जो वर्तमान में चल रहे हैं तो इन्हें अपने आधुनिक ओलंपिक कह सकते हैं। तो प्राचीन ओलंपिक का टाइम था 776 ईसा पूर्व से 793 ईस्वी पूर्व। तो हमें प्राचीन ओलंपिक नहीं देखने, अगर प्राचीन ओलंपिक की अपने जरूरत पड़ी तो उस पर अलग वीडियो आ जाएगी। पर आज हम समझते हैं आधुनिक ओलंपिक और इसके बारे में अपने देखेंगे। तो अपने आधुनिक ओलंपिक के बारे में आज जानेंगे। तो ये एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजन है, बहुत बड़ा आयोजन है। और इसके बारे में समझते हैं कि 1875 में ओलंपिया शहर की खुदाई की गई। 1857 का वर्ष था, उसमें ओलंपिया शहर की खुदाई की गई। किसके द्वारा? अर्नेस्ट कोर्टिस के द्वारा। तो यहाँ पे कुछ तथ्य प्राप्त हुए ओलंपिक के बारे में। और फिर इसके बाद में 1894, 16 से 23 जून 1894 में बेरेन पियरे डी कुबर्टिन, इनका नाम याद रखना, बेरेन पियरे डी कुबर्टिन। तो इनके द्वारा एक सम्मेलन किया गया सरबोन पेरिस के अंदर। तो ये एक सम्मेलन होता है। तो इस सम्मेलन के दौरान ही, तो जो ये सम्मेलन हुआ इसके दौरान ही अपने अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC का गठन किया गया था। तो वो दिनांक थी 23 जून 1894 को, और 23 जून को ही ओलंपिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये आपको याद रखना है, ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? 23 जून को। और अब आगे बढ़ते हैं। तो इसके प्रथम अध्यक्ष दिमेत्रियस विकेलस। तो IOC थे, इंटरनेशनल ओलंपिक जो कमेटी थी उसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? दिमेत्रियस विकेलस। और प्रथम सचिव थे बेरेन पियरे डी कुबर्टिन। तो कुबर्टिन इसके प्रथम सचिव थे। तो अब अपने आगे बात करते हैं। तो जैसे जैसे चीज़ें मैं बता रहा हूँ तो इनको आप देखते रहिए। और आज की जो वीडियो है वो लंबी होने वाली है, तो अगर आप नहीं लिखो तो वीडियो को ध्यान से देखो। अगर वीडियो को ध्यान से देख लोगे और इसके बाद में जो ऑब्जेक्टिव है वो लगा लोगे तो आपके पर्सन कहीं नहीं जाने वाले हैं। और चीज़ें हैं उनको मैं अच्छे से समझा रहा हूँ। ठीक है, बेरेन पियरे जो कुबर्टिन है तो इन्हें आधुनिक ओलंपिक का जन्मदाता भी कहा जाता है। आधुनिक ओलंपिक का जन्मदाता भी कहा जाता है। तो वर्तमान में IOC का मुख्यालय कहाँ पे है? लुसाने, स्विट्जरलैंड। लुसाने, स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। वर्तमान में मुख्यालय कहाँ पे हो गया? लुसाने, स्विट्जरलैंड में। ठीक है। और थॉमस बक या थॉमस बच भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये वर्तमान में इसके अध्यक्ष है। तो इन्हें चुना गया था 125वें IOC के सेशन में जो ब्यूनस आयर्स में हुआ था। तो इन्हें 9वें प्रेसिडेंट के रूप में चुना गया था। तो पहले जो अपने अध्यक्ष थे, प्रेसिडेंट थे, वो कौन थे? अपने पढ़ा था ना, अपने ये दिमेत्रियस विकेलस। ठीक है, दिमेत्रियस विकेलस ये थे। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब आगे अपने बढ़ते हैं। तो अब ओलंपिक का जो मेन सिद्धांत है वो क्या है, ये अपने को देखना है। ओलंपिक का सिद्धांत है सीटियस, अल्टियस, फोर्टियस। तो ये तीन शब्द आपको विशेष रूप से याद रखने हैं। सीटियस, इसका मतलब होता है सबसे तेज, जो सबसे तेज होता है उसे सीटियस कहते हैं। फिर अल्टियस, सबसे ऊंचा, सबसे ऊंचा अल्टियस, मजबूत है, जो सबसे मजबूत होता है उसे फोर्टियस कहते हैं। तो ये इसका सिद्धांत है, सीटियस, अल्टियस, फोर्टियस, यानी सबसे तेज बनना, सबसे ऊंचा बनना और सबसे मजबूत। ये इसका सिद्धांत है आधुनिक ओलंपिक का मोड। आगे है मानद अध्यक्ष। वर्तमान के हैं ये, नोट करना, वर्तमान के हैं। मानद अध्यक्ष कौन है? जैक्स रोगे, और अध्यक्ष है थॉमस बच। मानद अध्यक्ष जैक्स रोगे, अध्यक्ष थॉमस बच, ये अपने ऊपर देख लिया था। और वर्तमान में IOC के कितने राष्ट्र समिति सदस्य हैं? 206, कुल 206 राष्ट्र समिति सदस्य हैं। और IOC के वर्तमान में 37 मानद तथा कुल 111 राष्ट्र सदस्य है। तो 37 मानद है और कुल अपने टोटल माने तो 111 राष्ट्र सदस्य है। और भारत से, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, भारत से राजा रणधीर सिंह हैं मानद सदस्य हैं, और नीता अंबानी राष्ट्र सदस्य हैं। ये आपको नोट करना है। तो भारत से राजा रणधीर सिंह हैं, वो क्या है? मानद सदस्य है। और नीता अंबानी ये राष्ट्र सदस्य है। आगे देखते हैं। IOC में एक अध्यक्ष, 4 उपाध्यक्ष तथा 10 कार्यकारी सदस्य होते हैं। अध्यक्ष कितने होते हैं? 1, उपाध्यक्ष 4 और 10 कार्यकारी सदस्य होते हैं। जो इनमें अध्यक्ष होता है जो मेन, तो उसका कार्यकाल कितना होता है? 8 वर्ष। प्रथम बार में 8 वर्ष होता है। अगर दूसरी बार चुना जाता है तो उसका कार्यकाल होता है 4 वर्ष। तो अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? 8 वर्ष। ठीक है।
उपाध्यक्ष एवं कार्यकारी सदस्य का कार्यकाल 4 वर्ष या 2 बार चुने जाते हैं। जो उपाध्यक्ष होता है या कार्यकारी सदस्य होता है उसका कार्यकाल 4 वर्ष होता है, ठीक है, ये 2 बार चुना जा सकता है। आगे आयु सीमा 70 वर्ष, आईयूसी में जो सदस्य होते हैं उनकी आयु सीमा 70 वर्ष होती है, उसके बाद में ये रिटायर हो जाते हैं। आयोजन स्थलों का निर्धारण आईयूसी सेशन में निर्धारित किया जाता है, ठीक है। कहाँ पे निर्धारित किया जाता है? आईयूसी के जो सेशन होते हैं उसमें। बीजिंग, जो बीजिंग है चीन में, वहाँ पे ग्रीष्मकालीन, शीतकालीन और पैरा ओलंपिक, पीओ मानी पैरा ओलंपिक की मेजबानी का प्रथम शहर है ये बीजिंग है, ठीक है। अगर पूछ ले ग्रीष्मकालीन का यहाँ पे आयोजन हो गया, शीतकालीन का भी आयोजन हो गया और पैरा ओलंपिक है उसका भी आयोजन यहाँ पे हो चुका है, तो ये इन तीनों की मेजबानी करवाने वाला प्रथम शहर बीजिंग। सर्वाधिक आयोजन देखें तो अपने लंदन, पेरिस और लॉस एंजल्स का नाम आता है। लंदन में 3 बार सर्वाधिक आयोजन इसको मिल चुके हैं, 1908, 48 और 2012 में। पेरिस को भी 3 हो गए अब, 1900, 1924, 2024, और लॉस एंजल्स को भी 3 मिले हैं, 1932, 84 और 2028 का। अब आगे 24 के बाद, 24 का तो अपने था पेरिस और उसके बाद में 2028 का कहाँ पे है? लॉस एंजल्स, ठीक है, लॉस एंजल्स, ये आपको ध्यान रखना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पेरिस ओलंपिक 2024 के बारे में थोड़ी बहुत बातें अपने देख लेते हैं। तो पेरिस ओलंपिक है वो 26 जुलाई 2024 से 11 अगस्त 2024 तक चला था, अपने को पता है अभी हुआ था। और इसका शुभंकर था ओलंपिक फ्रिज। शुभंकर क्या था? ओलंपिक फ्रिज। ये देखो इस तरीके का ये शुभंकर था जो पारंपरिक छोटी फ्रिजियन टोपियों पर आधारित है, तो ये अब की बार का अपने शुभंकर था। पेरिस 2024 ओलंपिक में 5 रिजर्व सहित भारत के कुल कितने एथलीटों ने भाग लिया था? 111 सदस्य अपने खिलाड़ी गए थे। और सबसे पहला मेडल बताइए, 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट, याद रखना, 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में दिलाया मनु भाकर ने पहला मेडल, ब्रॉन्ज मेडल। और भारत के कुल मेडल कितने हैं? 6 पदक है, जिसमें से 5 कांस्य है और 1 रजत है। तो रजत किसने जीता था? नीरज चोपड़ा ने। और 5 कांस्य थे जिसमें मनु भाकर पहली थी, ठीक है, मनु भाकर कांस्य जीता था। फिर मनु भाकर, सरबजोत, इन्होंने जीता था। फिर आपने स्वप्निल कुसाले कांस्य में जीता था शूटिंग का 50 मीटर में। फिर भारतीय हॉकी टीम ने, ये भी इंपॉर्टेंट है, नीरज चोपड़ा ने जीता था रजत और अमन सहरावत ने जीता था कांस्य 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल में, ठीक है। तो ये अपने अब की बार के 6 मेडल है। और अब की बार अपने स्थान देखें तो सबसे पहले स्थान आता है संयुक्त राज्य अमेरिका का, यूएसए, ठीक है। कुल 40 गोल्ड जीते थे, फिर 44 रजत जीते थे और 42 अपने ब्रॉन्ज थे। कुल 126 मेडल हो गए थे चीन के। फिर 91 मेडल के साथ दूसरे स्थान पे जापान आता है, नहीं सॉरी, दूसरे स्थान पे चीन आता है और तीसरे स्थान पे जापान आता है 45 मेडल के साथ। और भारत का स्थान था 71वां स्थान, कुल 6 मेडल थे, ठीक है, 1 सिल्वर 5 ब्रॉन्ज, ये अपने को ध्यान रखना है। अब आगे गेम शामिल करने के लिए नियम। तो अगर कोई ओलंपिक में गेम शामिल होता है तो उसका नियम क्या है? उसका नियम है 25 देश द्वारा खेला जाना चाहिए और सूचना 2 वर्ष पूर्व। तो ये 2 वर्ष पूर्व क्या है? जो अगला ओलंपिक है, ओलंपिक आयोजन से 2 वर्ष पूर्व। अब अपने देखते हैं आईओए, भारतीय ओलंपिक संघ, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, ठीक है, इसके बारे में अपने देखते हैं। ये है अपना लोगो आईओए। अब देखो भी मैंने जो पहले पढ़ाए थे उसमें तो क्या है, मैंने जो खुद टाइप करके लिखे थे, और अब जो मेरे नोट्स है उनसे मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। और इसकी पीडीएफ है आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम मेरा नोट कर लो, दोबारा बता देता हूँ, दिनेश फिर पीटी इंस्ट्रक्टर, ठीक है। मेरी फोटो आज एक चश्मा लगी हुई, दिनेश पीटी इंस्ट्रक्टर, लगभग 750 सब्सक्राइबर है, वहाँ पे चेक कर लेना, ठीक है। और मतलब वहाँ का कंटेंट जो मेरी वीडियो वगैरह पड़ी हुई है देख लेना, दिनेश पीटी इंस्ट्रक्टर, अभी चैनल सर्च कर लेना टेलीग्राम पे, वहाँ पे इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। ओके, आगे चलते हैं। तो आईओए भारतीय ओलंपिक संघ। तो अब क्या है, अभी अपने इसमें देखेंगे जो मेरे नोट्स है उसके द्वारा जो भी अपने पढ़ेंगे आगे। तो इसका आईओए का गठन कब हुआ था? 1927 के अंदर। आईओए भारतीय ओलंपिक संघ का गठन कब हुआ? 1927 में। प्रथम अध्यक्ष थे दोराबजी टाटा। प्रथम अध्यक्ष कौन थे? दोराबजी टाटा। और इसके महासचिव थे एजी नोहरेन, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र बत्रा। और महासचिव है राजीव मेहता, अपने नई दिल्ली। तो ये है वर्तमान में इसके अध्यक्ष नरेंद्र बत्रा और महासचिव है राजीव मेहता। मुख्यालय है नई दिल्ली में। मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली में, ये आपको ध्यान रखना है। तो आईओसी सदस्यता प्राप्त भारतीय दोराबजी टाटा 1920 में प्रथम भारतीय थे ये, अपने आईओसी में सदस्यता प्राप्त करने वाले दोराबजी टाटा। तो
आईओसी के सबसे लंबी अवधि तक अध्यक्ष रह चुके हैं ये 1896 से 1925 तक, 1896 से 1925 तक। कौन? दोराबजी टाटा प्रथम अध्यक्ष थे ये। और ओलंपिक फ्लैग निर्धारण, ओ से मतलब है ओलंपिक, ठीक है। इसका फ्लैग निर्धारण होता है वो किसने किया था? बेरेन कुबर्टिन ने। और आधुनिक ओलंपिक खेलों का जनक भी किसको कहा जाता है? बेरेन कुबर्टिन को कहा जाता है। 1913 ध्वज निर्माण, 1913 में ओलंपिक का ध्वज का निर्माण होता है। 14 में मान्यता प्राप्त होती है और 1920 में एंटवर्थ, ये देखो एटवर्थ, एटवर्थ में सबसे पहले फहराया जाता है, ठीक है, सबसे पहले फहराया जाता है। और रंग है इसमें ओलंपिक ध्वज इस तरीके से, देखो इसमें ऐसे 5 चूड़ियाँ जुड़ी हुई है अलग अलग रंग की ऐसे, ठीक है, अपने शुरू में वो देखा ही था। तो इस तरीके का है ओलंपिक ध्वज। तो इसमें क्या है, अभी नीला रंग जो है वो दिखाता है यूरोप को, अफ्रीका का रंग है वो काला है, काला, ओशियन हरा, और अमेरिका का लाल रंग से दर्शाता है। और एक रंग और रह जाता है अपने एशिया का जो पीला है, ठीक है, पीला रंग कौन सा है? एशिया का है। तो इस तरीके से अपने इसमें दिखाया गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है, तो इस चीज़ों को नोट कर लेना है, ठीक है। तो ये 5 रंग हो गए, इसको नोट कर लो। आगे चलते हैं। ओलंपिक ध्वज, तो जो ओलंपिक का ध्वज है उसके बारे में अपने देखते हैं। तो ओलंपिक ध्वज जो सफेद रेशम से बना हुआ है और इसमें छल्ले हैं जो जुड़े हुए हैं, तो वो किसको दर्शाते हैं? मैत्री भाव को। जो ओलंपिक में अलग अलग कलर के जो 5 कलर के अपने छल्ले हैं जो महाद्वीपों को दर्शाते हैं, तो उनका अर्थ क्या है जुड़े होने का? वो है मैत्री भाव। समारोह ध्वज है वो विभिन्न रंगों की लाइनों से बना होता है, ठीक है, इस तरीके से लाइनें डब्बे से बने होते हैं, वो समारोह ध्वज होता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उद्घाटन घोषणा, मेजबान देश का राष्ट्राध्यक्ष ध्वजारोहण भी यही करता है, ठीक है। तो उद्घाटन की जो घोषणा है वो मेजबान देश का राष्ट्राध्यक्ष करता है, और ध्वजारोहण भी कौन करता है? उद्घाटन देश का जो राष्ट्राध्यक्ष है। अब आता है समापन समारोह है, तो इसमें क्या है? 3 ध्वज फहराए जाते हैं। समापन का जो समारोह होता है तो उसमें 3 ध्वज फहराए जाते हैं। मध्य में, जो सबसे मध्य में होता है वहाँ पे ओलंपिक ध्वज होता है, और बाईं ओर ग्रीस ध्वज, और दाईं ओर मेजबान देश का ध्वज। अगर प्रश्न पूछ ले भी मेजबान देश का ध्वज किस साइड होता है, तो दाईं ओर होता है ओलंपिक ध्वज, मध्य में होता है, और बाईं ओर कौन सा होता है? ग्रीस का ध्वज, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। ओलंपिक मोटो, ये अपने देख लिया था, सीटीएस सबसे तेज, अल्टीएस ऊंचा, फोर्टियस शक्तिशाली, ये ओलंपिक का मोटो है। समापन की घोषणा आईओसी का अध्यक्ष करता है। अब आता है ओलंपिक मोटो का प्रतिपादन। ओलंपिक मोटो का प्रतिपादन किया था फादर हेनरी डिडान ने। किसने किया था? फादर हेनरी डिडान ने। 1924 में प्रथमतः प्रयोग किया गया, ठीक है। ओलंपिक मोटो का प्रतिपादन किसने किया था? फादर हेनरी डिडान। मतलब आप क्या रिपीट करते जाओ, जैसे जैसे मैं बोलता हूँ उसके साथ आप रिपीट करते जाओ, आपको याद हो जाएगा, ठीक है। अब आता है ओलंपिक आदर्श। ओलंपिक आदर्श, ओलंपिक आदर्श के जो पिलर मान सकते हैं वो है सदाचार, शारीरिक शक्ति और सौंदर्य। तो ये है ओलंपिक के आदर्श, सदाचार, शारीरिक शक्ति और सौंदर्य। अब आता है ओलंपिक गान। तो ओलंपिक गान के बारे में ये है कि प्रथम बार 1896 में एथेंस ओलंपिक में शामिल किया गया था। प्रथम बार 1896 में कौन से ओलंपिक में? एथेंस ओलंपिक में शामिल किया गया था। और फिर आता है 1958 के अंदर, नोट करो, 1958 में आईओसी ने मान्यता देती थी ओलंपिक गान को, और स्पिरिडियन समारास तथा कोस्टीम पलामास जो ग्रीस के हैं द्वारा बनाए गए ओलंपिक एंथम था उसको मान्यता दी गई थी। तो किसके द्वारा बनाया था? स्पिरिडियन समारास और कोस्टीम पलामास के द्वारा, जो ग्रीस के थे, तो इनके द्वारा बनाया गया था। इसको आईओसी द्वारा 1958 में मान्यता दे दी गई। अब आता है 1960 रोम ओलंपिक में प्रत्येक ओलंपिक में एंथम को बजाया जाता है। तो 1960 का जो रोम ओलंपिक हुआ था वहाँ से प्रत्येक ओलंपिक में एंथम को बजाया जाता है, ये आपको पता रखना है। आगे देखते हैं ओलंपिक मेडल। तो ओलंपिक मेडल के बारे में ये सबसे इंपॉर्टेंट है ओलंपिक मेडल में। तो 1904 में नोट करना, स्वर्ण रजत कांस्य पदक, इससे पूर्व रजत कांस्य ही थे। तो इसका जैसे मेरा क्या इसमें शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है तो आपको समझ नहीं आएगा, पर मैं आपको समझा दूंगा। तो इसमें क्या है, अभी स्वर्ण रजत कांस्य पदक दिए थे, ठीक है। 1904 में कौन से मेडल मिले थे? स्वर्ण रजत और कांस्य पदक दिए थे, और इससे पूर्व रजत और कांस्य पदक ही दिए जाते थे। तो ठीक है, तो पहली बार स्वर्ण कब मिला था? 1904 में। इससे पहले कौन से दिए जाते थे? रजत और कांस्य पदक। और 1912 का जो स्टॉकहोम में ओलंपिक हुआ था वहाँ अंतिम स्वर्ण पदक, ठोस जो स्वर्ण के अंतिम ठोस पदक वो दिए गए थे। तो ठोस मतलब जो प्योर सोने से बने हो, वो कब दिए गए थे? सबसे 1912 में, लास्ट में दिए गए थे। 1912 के बाद में वो बंद कर दिए गए थे। तो यह है स्टॉकहोम ओलंपिक में अंतिम स्वर्ण पदक दिए गए थे, ठोस पदक, ठीक है। अब आता है 1928 एम्स्टर्डम ओलंपिक में पदकों का मानकीकरण कर दिया गया था। तो मानकीकरण कर दिया गया था, उसका व्यास होगा वो 60 mm होगा, ठीक है, और मोटाई है वो 3 mm होगी। ये आपको ध्यान में रखना है। तो इनका ये मानकीकरण हो गया था। अब आगे आता है पदक। तो पदक में स्वर्ण पदक, देखो ये होता है स्वर्ण,
तो गोल्ड जो मेडल है उसमें 92.5% रजत होता है, यानी उसमें सिल्वर होता है 92.5%। 6 ग्राम सोना होता है, तो प्योर सोने का नहीं होता है। मेडल में 6 ग्राम ही सोना होता है, बाकी 92.5% रजत होता है। फिर आता है रजत, इसमें 92.5% इसमें ही रजत होता है, ठीक है। आगे आता है कांस्य। कांस्य में 97% कॉपर, 2.5% जिंक और 0.5% टिन होता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अब आता है डिप्लोमा। 8वें रैंक तक डिप्लोमा दिया जाता है। ओलंपिक का डिप्लोमा कहाँ तक दिया जाता है? 8वें रैंक तक। यूएसए 1984 में लॉस एंजल्स ओलंपिक में 83 गोल्ड जीते थे, तो ये 1984 की बात है। अब यूएसए ने वर्तमान में कितने मेडल जीत रखे हैं इसी 2024 ओलंपिक को शामिल करने के बाद? 2793 मेडल। टोटल मेडल 2793, जिसमें गोल्ड कितने हैं? 1117। ये मैंने अभी अपडेट किया है। और भारत के टोटल मेडल कितने हो गए? 41 मेडल, जिसमें 10 गोल्ड है, 10 सिल्वर है, 21 अपने ये है ब्रॉन्ज मेडल, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। तो भारत के टोटल कितने हो गए? 41। गोल्ड कितने हैं? 10। रजत 10। कांस्य 21। ओलंपिक ऑर्डर। ओलंपिक ऑर्डर है वो भी इसमें ओलंपिक जो बढ़िया जो अपने होते हैं, जो खिलाड़ियों के अलावा जो बढ़िया सदस्य उनको लगते हैं तो उनको दिया जाता है। तो ये अपने याद रखना है। अभी इंदिरा गांधी को ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया जा चुका है 1983 में, ठीक है। 1983 में गोल्ड मिला था इनको। इसके अलावा प्रथम ओलंपिक ऑर्डर किसे दिया गया था? एवरी ब्रेडेज को 1975 में। इसके अलावा ये और सदस्य, ये आप अगर देखो तो देख सकते हो, बाकी इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं। अब आधुनिक ओलंपिक शुभंकर की बात करें तो क्या है? तो 1968 में ग्रेनवेल फ्रांस के शीतकालीन ओलंपिक में शामिल किया गया था शुभंकरों को। और प्रथम समर ओलंपिक शुभंकर को आधिकारिक तौर पर 1972 म्यूनिक ओलंपिक में शामिल किया गया था। तो प्रथम बार जो अपने ग्रीष्मकालीन ये ओलंपिक होते हैं तो उनमें 1972 के म्यूनिक ओलंपिक में शामिल किया गया था, और शुभंकर था वाल्दी। और ये पुराने हैं, ये जरूरी नहीं है। 2024 का अपने ध्यान रखना है। क्या है? ओलंपिक फ्रिज, जो अपने पहले देखा था वो अब की बार वाला, ठीक है। अब आते हैं 1896 के एथेंस ओलंपिक में। तो इनमें ध्यान रखना है। भी यहाँ से मेन जो चीज़ें हैं वो स्टार्ट होती है। हर एक ओलंपिक की जो आयोजन हुए थे उनके बारे में अपने बारीकी से देखेंगे, ठीक है। तो 1896 का जो ओलंपिक होता है वो होता है 6 से 15 अप्रैल 1896 में। तो इसमें 9 खेल, 43 स्पर्धा और 14 देशों ने भाग लिया था। टोटल 241 प्रतिभागियों ने। तो इसके उद्घाटनकर्ता कौन थे? जॉर्ज। और स्थान कौन था? पेनरेथिक स्टेडियम। तो पूछे तो 1896 में एथेंस ओलंपिक का स्थान कौन सा था? पेनरथेनिक स्टेडियम। और प्रथम विजेता राष्ट्र कौन था? यूएसए। और प्रथम विजेता मतलब प्रथम राष्ट्र पूछे तो यूएसए, और प्रथम विजेता कौन था? वो था जेम्स कैलोनी। त्रिकूद में था, यूएसए का था, ठीक है। अब मैराथन दूरी इसमें 40 किमी तय थी। पुरुष प्रतिभागी इसमें भाग लिए थे, ठीक है। मैराथन दूरी कितनी थी? 40 किलोमीटर, जो आगे जाके बदल जाएगी। और प्रथम मैराथन विजेता कौन था? स्पिरिडिन लुइस, ग्रीस का। तो ये आपको ध्यान रखना है। प्रथम मैराथन विजेता कौन था? स्पिरिडिन लुइस। तो ये था, ठीक है। अब आगे देखते हैं। एथेंस ओलंपिक में क्या है? अभी ये गेम थे, 9 गेम थे। टोटल कितने गेम थे? 9 गेम। ये ध्यान रखना। एथलेटिक्स, तैराकी, जिम्नास्टिक, कुश्ती, टेनिस, निशानेबाजी, वेट लिफ्टिंग, साइकिलिंग, तलवारबाजी, ठीक है। और थॉमस ब्रुक्स है, इन्होंने दौड़ क्राउच स्टार्ट से की थी, ठीक है। 1900 में पेरिस ओलंपिक में क्या है? अभी महिला प्रतिभागियों ने गोल्फ और टेनिस में शामिल हुई थी। तो महिला प्रतिभागियां भी यहाँ से शामिल हो गई थी। कौन से ओलंपिक से? 1900 के पेरिस ओलंपिक से। और वर्तमान में कौन सा ओलंपिक हुआ? ये भी पेरिस ओलंपिक था, ये 2024 का था, ठीक है। तो कुबर्टिन की अध्यक्षता में प्रथम ओलंपिक हुआ था। ये प्रथम ओलंपिक था जो कुबर्टिन की अध्यक्षता में हुआ था। और भारत के नॉर्मन पिचार्ड 200 मीटर दौड़ और 200 बाधा में द्वितीय स्थान। तो एक तो अपने 200 और एक 200 हर्डल, जिसे बाधा कहते हैं, ठीक है। इसमें अपने भारत के नॉर्मन पिचार्ड, कौन? नॉर्मन पिचार्ड, इन्होंने द्वितीय स्थान हासिल किया था। सेकंड पोजीशन इसमें हासिल की थी, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। और रस्साकसी को भी इसमें शामिल किया गया था। रस्साकसी को 1900 के पेरिस ओलंपिक में शामिल किया गया और विश्व मेला दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह सबसे इंपॉर्टेंट है। 1900 के पेरिस ओलंपिक को विश्व मेला दिवस के रूप में मनाया गया था। विश्व मेला दिवस के रूप में मनाया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। एक ये देखो, चार्लेट कूपर, इंग्लैंड के थे, इन्होंने प्रथम महिला पदक विजेता थी, ठीक है। ये प्रथम महिला पदक विजेता थी चार्लेट कूपर, टेनिस के अंदर, ठीक है। आगे चलते हैं। 1904 का सेंट लुइस ओलंपिक। तो ये हुआ इसमें स्वर्ण, रजत, कांस्य दिए गए थे। डेकाथलन इसमें शामिल की गई थी। और 1906 इसमें क्या है? अभी मध्यावधि ओलंपिक आयोजन एथेंस ग्रीस में 1906 में मध्यावधि ओलंपिक का भी आयोजन किया गया था पहली बार 1906 में, ठीक है। तो ये
इसमें देखना डेकाथलन, ये एक प्रतियोगिता है, इसमें अलग अलग प्रतियोगिताएं होती है, ये इसमें शामिल की गई थी। फिर आगे आता है 1908 का लंदन ओलंपिक। कौन सा? लंदन ओलंपिक। तो ये सबसे लंबा आयोजन था, 6 माह 4 दिन का। और इसमें इसमें जो मैराथन है वो 42.195 किलोमीटर की कर दी गई थी। राष्ट्र ध्वज के साथ मार्च पास्ट किया गया था। इसमें नोट करना, 1908 के लंदन ओलंपिक में राष्ट्र ध्वज के साथ मार्च पास्ट किया गया था और इसमें राष्ट्र प्रतिभागिता निर्धारण हुई थी। और स्वान जो स्वीडन के थे, इन्होंने निशानेबाजी में गोल्ड जीता था 61 वर्ष की उम्र में, ये इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। 1912 स्टॉकहोम जो स्वीडन में है ओलंपिक, स्टॉकहोम ओलंपिक था 1912 का, ठीक है। तो इसमें क्या है, कला प्रतियोगिता भी शामिल की गई थी और इलेक्ट्रॉनिक टाइमिंग स्टार्ट हो गया था और अंतिम बार ठोस स्वर्ण पदक इसमें दिए गए थे, ये मैंने आपको बता दिया था। और जापान ओलंपिक में भाग लेने वाला प्रथम एशियाई देश बना। तो जापान है वो एशियाई देशों में प्रथम देश था जो इसमें भाग लिया था, ठीक है। तो अब ने पूछे भी एशिया में से प्रथम देश कौन था जिसने भाग लिया था, तो वो था जापान। इससे पहले देखो भारत के अलग अलग मतलब खिलाड़ियों ने भाग लिया रखा है, पर वो भारत के नहीं थे उस टाइम, भारत है वो ब्रिटेन के अधीन था। तो अपने माने तो स्वतंत्र रूप से किसी देश ने भाग लिया, वो कौन था? जापान था। मॉडर्न पेंटाथलन शामिल किया गया था जिसमें शूटिंग, तैराकी, तलवारबाजी, क्रॉस कंट्री, घुड़सवारी वगैरह शामिल हुई थी इसमें। बर्लिन ओलंपिक 1916 में ये प्रथम विश्व युद्ध के कारण इसका आयोजन नहीं हो सका था, ठीक है, बर्लिन ओलंपिक का। फिर आता है 1920 का एटवर्थ ओलंपिक। तो इसमें ओलंपिक ध्वज को शामिल किया था, ये अपने पढ़ा था ऊपर, ओलंपिक ध्वज को एटवर्थ ओलंपिक में फहराया गया था, वो पढ़ा था ना। अब आता है खिलाड़ी के लिए शपथ शामिल की गई थी। पिक्टर बोइना, प्रथम बार शपथ किसने ली थी? पिक्टर बोइना, ओके। आगे आता है भारत एथलेटिक्स, कुश्ती में भाग लिया था, भारत ने एथलेटिक और कुश्ती में भाग लिया था। और भारतीय मैराथन धावक था फदेप्पा चोगुले व सदाशिव शिवतार, ठीक है। तो ये अपने भारत के मैराथन धावक थे। इसमें 2 देश बेल्जियम तथा नीदरलैंड में आयोजित। तो 1922 का ये 20 का जो ओलंपिक है अपने एटवर्थ ओलंपिक की, ये 2 देशों में बेल्जियम और नीदरलैंड में आयोजित हुआ था। आगे देखते हैं 1924 का पेरिस ओलंपिक। तो ये 8वां ओलंपिक था। भारत की महिला खिलाड़ियों ने भाग लिया था, नोरा पुलेया और मेहरी टाटा ने, ठीक है। नोरा पुलेया और मेहरी टाटा ने इसमें भाग लिया था, ये भारत की महिला खिलाड़ी थी। और मैराथन की दूरी इसमें थी 42.195, ठीक है। 50 मीटर तरणताल इसमें उपयोग लाया गया। आगे है 9वां ओलंपिक 1928 का एम्स्टर्डम ओलंपिक। तो 1928 का एम्स्टर्डम ओलंपिक है, उसमें ओलंपिक ज्वाला प्रारंभ की गई थी, ठीक है। ओलंपिक ज्वाला प्रारंभ की गई थी। 400 मीटर पर स्पर्धाएं इसमें हुई थी और 16 दिन का इसका आयोजन था, ठीक है। इसका देखना 400 मीटर जो मैदान है वहाँ पे स्पर्धाएं इसमें हुई थी, ठीक है। मार्च पास्ट इसमें हुआ था, ग्रीक सबसे आगे, मेजबान अंतिम में, ठीक है। तो मार्च पास्ट में क्या, ग्रीक सबसे आगे थे और मेजबान देश है वो अंतिम में इसमें शामिल हुआ था। यह है हेलिना कोनापेका। तो एथलेटिक्स डिस्क थ्रो की प्रथम पदक विजेता थी ये हेलिना कोनापेका, ठीक है। भारत का हॉकी में प्रथम स्वर्ण आया था, कप्तान थे जयवाल सिंह। तो भारत का हॉकी में प्रथम स्वर्ण पदक कब आया था? 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक में। इसमें ये कला प्रतियोगिता भी शामिल हुई थी, आर्किटेक्चर, पेंटिंग, मूर्तिकला, साहित्य वगैरह, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या आया था? भारत के जो हॉकी का गोल्ड आया था, ठीक है। जैसे जयपाल सिंह थे इसमें कप्तान। फिर आता है 10वां ओलंपिक 1932 का लॉस एंजल्स ओलंपिक, ठीक है। इसको देखते हैं। तो ओलंपिक विलेज व्यवस्थित निर्माण। तो इसमें क्या है, अभी ओलंपिक विलेज हुआ, तो इसका निर्माण किया गया था, एक इस तरीके की व्यवस्था लाई गई थी, ठीक है। विजय स्तंभ का उपयोग हुआ था। और पाउ नुर्मी, ये इंपॉर्टेंट है, पाउ नुर्मी एमेच्योर नियमों के उल्लंघन पर प्रतिबंध लगाया गया था पाउ नुर्मी पे, ठीक है। और भारत में हॉकी का स्वर्ण आया था, कप्तान इसके थे लाल बुखारी, ये आपको ध्यान रखना है। आगे 1936 का बर्लिन ओलंपिक। तो इसमें भी भारत का स्वर्ण आया था हॉकी में और मेजर ध्यानचंद इसके कप्तान थे, बर्लिन ओलंपिक के, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इसका प्रथम बार टेलीविजन पर प्रसारण हुआ था 1936 के बर्लिन ओलंपिक का। और कार्ल डीएम मसाल रिले पर विचार दिया और फ्रेटच सीगन ओलंपिक मसाल का उपयोग किया गया था फ्रेटच सीगन के द्वारा, ठीक है। तो इस इग्गे सोरेनसन डेनमार्क। तो ये आप देख सकते हो, अभी 1936 का बर्लिन ओलंपिक था। फिर आगे देखते हैं 12वां और 13वां 1940 और 44, ये द्वितीय विश्व युद्ध के कारण आयोजित नहीं हो सके थे, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर आता है 1948 का लंदन ओलंपिक। तो भारत ने स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में भाग लिया था लंदन ओलंपिक में 1948 में। और भारत का हॉकी में गोल्ड आया था, किशन लाल इसके कप्तान थे,
और कला प्रतियोगिता का अंतिम बार। और भारत ओलंपिक में तैराकी, वाटर पोलो, फुटबॉल, साइकिलिंग वगैरह में भाग लिया था। और इसमें 100 मीटर फोटो फिनिश के द्वारा आयोजित हुई थी, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो फिर बाद में आता है 1952 का हेलसिंकी ओलंपिक। तो ये आपको ऐसे करना है। अभी सारी चीज़ें तो आपको भी समझ नहीं आ पाएगी, तो आपको क्या है अभी इसमें मेन मेन चीज़ें अपने देख लेते हैं, और आपको इन्हें पढ़ना है। जो नोट्स मैं आपको टेलीग्राम पे डाल दूंगा, वहाँ से आपको ये पढ़ना है, ठीक है। तो भारत ने हॉकी में स्वर्ण जीता था और कप्तान थे KD सिंह 52 के हेलसिंकी में, ठीक है। और भारत ने जिम्नास्टिक व निशानेबाजी में भाग लिया था इस ओलंपिक में। और KD यादव ने कुश्ती फ्री स्टाइल में इसमें कांस्य पदक जीता था। भारत का प्रथम व्यक्तिगत पदक कुश्ती में आया था इस ओलंपिक में, ठीक है। सोवियत व चीन ने भी इसमें भाग लिया था। आगे चलते हैं, मेलबोर्न ओलंपिक, ठीक है। इसमें भी भारत का गोल्ड आया था। और मिल्खा सिंह ने एथलेटिक्स में इसमें भाग लिया था, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। तो आगे चलते हैं, 1960 का रोम ओलंपिक, भारत हॉकी में रजत आया था इसमें, ठीक है। और राजस्थान के निशानेबाज करणी सिंह ने भाग लिया था निशानेबाज में, ठीक है, ट्रैप स्पर्धा में। फिर आगे आता है अभी मिल्खा सिंह ने 400 मीटर में चौथा स्थान प्राप्त किया था 45.6 सेकंड में। आगे आता है 1964 का टोक्यो ओलंपिक, जिसमें एशिया महाद्वीप पर टोक्यो ओलंपिक है, ठीक है, जापान में। और इसमें क्या है अभी भारत का हॉकी में फिर से स्वर्ण आया था। चरणजीत सिंह इसके थे। महिला पेंटाथलन शामिल हुई थी। और भारत ने डाइविंग, ग्रीको रोमन कुश्ती में भाग लिया था, ठीक है। 1968 का 1968 का मैक्सिको ओलंपिक, कौन सा ओलंपिक? मैक्सिको, ठीक है। तो ये मैक्सिको ओलंपिक हुआ था। सभी दौड़ स्पर्धाएं इसमें इलेक्ट्रॉनिक टाइम के साथ लागू हो गई थी, ठीक है। सिंथेटिक ट्रैक पर इसका आयोजन हुआ था। और डोपिंग की जांच, जो नशा लेते हैं उनकी जांच शुरू हुई थी। और भारत का हॉकी में कांस्य पदक आया था। अब आगे देखते हैं 1972 का म्यूनिक ओलंपिक 20वां, ठीक है। तो इसका प्रथम आधिकारिक शुभंकर वाल्दी था, ये शामिल किया गया था इसमें। और जज शपथ परंपरा इसमें शुरू की गई थी। और इसमें एक सबसे बुरी बात हुई थी, इजराइल दल पर हमला किया था, जिसमें कुछ खिलाड़ी भी मारे गए थे म्यूनिक ओलंपिक के अंदर। और इसमें मार्क्स पीटर्स USA का था, जिसने तैराकी में 7 गोल्ड जीते थे। राजस्थान से श्री राम सिंह ने भाग लिया था इसमें। अब आता है 21वां, 1976 में हुआ था मॉन्ट्रियल में हुआ था। अफ्रीकी देशों का इसमें बहिष्कार किया गया था। भारत हॉकी में बिना पदक रह गया था। और क्योंकि ये हॉकी है वो अपने इस पे आयोजित हुई थी, एस्ट्रो टर्फ पर हुई थी। और जो अपने सीधे खेले हुए थे सीधे, और इस पे खेल नहीं पाए थे, ठीक है। नादिया कोमेनेसी ने वोल्ट में परफेक्ट 10 अंक प्राप्त किए थे, ठीक है। तो जो नादिया कोमेनेसी थी, इसने अपने जिम्नास्टिक का एक प्रकार है वोल्ट, उसमें 10 में से 10 अंक प्राप्त किए थे। फिर आता है 1980 का मास्को ओलंपिक, भारत में हॉकी में स्वर्ण पदक जीता था। वासुदेव भास्करन इसके थे। तो ये सब पूछा है अपने। फिर आगे चलते जाते हैं, तो इसमें अपने लास्ट में चलते हैं, जहाँ पे अपने 2020 के टोक्यो ओलंपिक में चलते हैं। रियो देख लेते हैं। तो रियो ओलंपिक है वो हुआ था 2016 में, 31वां ओलंपिक था। इसमें 207 देशों ने भाग लिया था। 11,237 खिलाड़ी थे, 28 खेल थे, 306 स्पर्धाएं थी। इसका शुभंकर था विनीसियस, मोटो था लिव योर पैशन, शामिल किया गया था। और कतर ने ओलंपिक दिवस के अंतर्गत भाग लिया था, और इसका मोटो था लिव योर पैशन। और भारतीय महिला ने हॉकी, गोल्फ व जिम्नास्टिक में इसमें भाग लिया था, ठीक है। तो ये अपने को ध्यान रखना है। और 2020 का टोक्यो ओलंपिक ये 23 जुलाई 8 अगस्त 21 को हुआ था। और कुछ लेट हो गया था कोरोना के कारण। IOC 125वें सेशन 2013 में इसको ये आवंटित हुआ था, IOC के 125वें सेशन में 2013 में, ठीक है। मोटो है इसका, मोटो है यूनाइटेड बाई इमोशन, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। तो इसमें ये अपने प्रतियोगिताएं वगैरह शामिल हुई थी। राजस्थान से 10 मीटर एयर राइफल में अपूर्वी चंदेला और दिव्या सिंह ने इसमें भाग लिया था। और भावना जाट ने 20 किलोमीटर वॉक में इसमें भाग लिया था, ठीक है। ये अपने को ध्यान रखना है। और IOC का 140वां अधिवेशन है वो 2023 मुंबई में हुआ था। 86वां अधिवेशन 1983 दिल्ली में हुआ था, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। ये IOC के अध्यक्ष जो भारत में हुए थे। और IOC का 129वां अधिवेशन जो रियो डी जेनेरियो में हुआ था, उसमें नीता अंबानी को IOC का अध्यक्ष बनाया गया था, ठीक है। और पेरिस ओलंपिक के बारे में अपने देख ही लिया था, जो 26 जुलाई से 11 अगस्त को आयोजित हुआ था। शुभंकर इसका था ओलंपिक फ्रिज, ठीक है, ये था। और पेरिस 2024 ओलंपिक में 5 रिजर्व सहित कुल 111 भारतीय एथलीट पदक की रेस में शामिल थे। और 10 मीटर एयर पिस्टल में मनु भाकर ने गोल्ड जीता था, ये बता दिया था। रजत पदक 1 और 5 कांस्य थे। 6 पदक टोटल अपने इसमें शामिल हुए थे। तो दोस्तों ये था आधुनिक ओलंपिक।
तो इसकी जो मेन PDF है वो आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ से ये देख लेना। और इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।